यस, तो जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया है, आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है वो चैट में जाके लिखना है। यस, तो हमारा सोशल मीडिया के अंदर हमें जो है वो अथॉरिटी बिल्ड करनी है और जनरेट करनी है, वहां से लीड, है ना, और वहां से हमारे क्लाइंट यानी हमारे स्टूडेंट जो है वो हमें बनाने हैं। तो हम क्या कोचिंग देते हैं लोगों को, तो हम अपना हेल्थ और वेट मैनेजमेंट का कोचिंग देते हैं। तो उसके लिए हमारे सोशल मीडिया का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी आपको ये मेरा फोटो देख के कुछ लग रहा है कि मैं कुछ लोगों को सिखा पाऊंगी? लग रहा है किसी को? है ना? अगर यहाँ पे आप देखो कि मैंने कोई फ्लावर लगा दिया, या तो मेरे घर वालों के साथ मैंने कुछ फोटो लगा दिया, या तो मेरे बच्चे का छोटा वाला फोटो लगा दिया, या कुछ ऐसा सीनरी ऐसा लगा दिया, पर्वत पे पानी पौधा ऐसा कुछ, तो क्या मेरे जो भी ऑडियंस है उसको समझ में आएगा कि ये मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं? है ना? तो सबसे पहले हमें काम करना है कि हमें अपना खुद का जो है वो फोटो ऐसे लगाना है जिसके कारण लोगों को समझ में आए कि आप उसके लिए राइट पर्सन हो, है ना? तो हमारे कपड़ों से लेके यानी हमारे बालों से लेके पैरों के नाखून तक हम जो है वो कोच वाली फीलिंग में रहने चाहिए हमारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल में, क्योंकि ये हमारा 24/7 हमारा ऑफिस है, हम जिसको बोलते हैं ऑफिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें बिल्ड कर सकते हैं। अपना जो है वो कोचिस वाला एटीट्यूड रखने से यहाँ से हमें कोचिस भी मिलते हैं और स्टूडेंट भी मिलते हैं। तो ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, कोचिस भी हमें यहाँ से मिलेंगे अगर हमारा ये एटीट्यूड रहा तो। अगर आपके साथ कोई अच्छा प्रोफाइल वाला या तो अच्छा कोई काम और कुछ कर रहा है वो प्रोफेशन में, लेकिन आपके साथ कोच बनने के वो उसमें आया और आपकी प्रोफाइल ही अच्छी नहीं, यानी आपकी प्रोफाइल ही उनको नहीं दिख रही है अच्छी, तो वो एक बार सोचेगा कि क्या मैं काम करूं या ना करूं। लेकिन अगर हमने अपना प्रोफाइल एकदम क्लीन और हमारा टॉप टू टो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे दिखाया होगा, तो हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। फिर आती है हमारी गलती क्या होती है, तो हमें क्या करना है कि सीधा हम सेल के ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी पोस्ट रहती है जिसके अंदर सिर्फ हम ऑफर देते हैं, आ जाओ ज्वाइन कर लो, लिंक के ऊपर ज्वाइन कर लो, ये प्रोडक्ट से ये होता है ये होता है ना। बहुत सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए बनाते। तो ये हमारा गलती है कि जब हम कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं करते और हम वायरल होने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट नहीं बनते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि कंसिस्टेंटली हमें जो है वो प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करना है, चाहे वो हमारा जूम कॉल हो या तो हमारी कम्युनिटी हो। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के बारे में नहीं उनको बताना है, उनको सिर्फ हमें जो है वो वैल्यू क्रिएट करके देनी है ना। हमारी ऑडियंस के ऊपर ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इससे कुछ पूछूंगा या पूछूंगी तो वो सीधा ही मुझे कम्युनिटी में लेके जाएगा, है ना। पहले हमें ऐसा वैल्यू डिलीवर करके देना होगा कि नहीं, यही राइट पर्सन है, जिसको मैं कुछ पूछूंगी तो उनका आंसर सही आएगा। तो हमें वैल्यू बिल्ड करनी है, ना कि हमें सेल करना है। फिर आता है कि हमारा जैसे लुक जो है वो प्रोफेशनली नहीं है, अनप्रोफेशनल लुक में हम कुछ जो है वो दिख रहे हैं, या तो सोशल मीडिया के ऊपर कभी भी लाइव आ गए, है ना। कोई भी ऐसा चीज हम कर रहे हैं जिसके कारण हमें हमारा जो है वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता है वहां पे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी पर्सनल भी लाइफ के अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, है ना। किसी के साथ अनबन हो गई या किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया, हम सीधा स्टेटस पे चढ़ा देते हैं, सैड स्टोरी वगैरह, है ना। तो वहां से क्या होता है, आपके जो भी स्टूडेंट बनने वाले होते हैं वहां पे देखते हैं ये खुद ही ठीक नहीं है, ये खुद का दिमाग का ही वो अभी चल रहा है, वो खुद ही वो जो है वो पर्सनल ड्रामे में है। तो वहां पे हमारे स्टूडेंट जो बनने वाले होते हैं वो वहां पे रुक गए, वहां पे आपको नहीं आके जो वो टच करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, और कभी भी हमें रेंडम पोस्ट नहीं करना है। हम अगर अगर हमने कोच का डिसीजन लिया है ना, तो हमारा फुल टाइम एटीट्यूड रहना चाहिए कोच वाला। वहां पे हम कोई भी रेंडम पोस्ट नहीं कर सकते।
कि घर पे हमारा ये हुआ वो हुआ, आप रखो, वो लाइफस्टाइल के लिए दिखाने के लिए रखो कि हाँ हमारी लाइफस्टाइल ये है, हम एज ए कोच बनने के बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ये है, हम बच्चों के साथ ये फॉलो कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। लेकिन रेंडम आप किसी और प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हो, वहां पे कमेंट कर रहे हो, या ऐसे कुछ चीजें कर रहे हो जिसके कारण, अभी आपको पता है कि हमारा एआई जो है वो सबके अंदर आ गया है, हम चाहे ना चाहे, लेकिन आपको एआई फॉलो कर रहा है ना। चाहे वो इंस्टाग्राम के हो अंदर हो, चाहे वो मेटा के अंदर हो, व्हाट्सएप के अंदर हो। आपने देखा है ना कि आप जिस चीज का रील 3 सेकंड देख लेते हैं, उसके बाद आपको यही दिखता है ना। वैसे ही हमने जो भी पोस्ट लगाई, तो आपके ऑडियंस आपको इसी तरह दिखेंगे कि आपके ऑडियंस अलग अलग दिखेंगे। लेकिन जब हमने एक ही पोस्ट लगाई कि हम हेल्थ के लिए लोगों को मदद करते हैं, वेट लॉस के लिए मदद करते हैं, हमारा जो है वो कोचिंग का बिजनेस है, हम कोच है, तो वही जो है वो ऑडियंस आपको मिलेगी। तो एआई आपके ऊपर काम कर रहा है, भले आप एआई के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तो पहले के जमाने में जब हम कुछ भी कर लेते थे तो चलता था, लेकिन अभी जो है वो एआई और हमारा एल्गोरिदम जो है वो उस तरीके से काम करता है। यानी हमारा एक ही पोस्ट रहना चाहिए, रैंडम पोस्ट नहीं होने चाहिए कि हमारा वेट और हेल्थ के रिलेटेड और वेलनेस के रिलेटेड ही हमारे पोस्ट रहेंगे, तो हम जो है वो अपनी ऑडियंस को सही कवर कर पाएंगे। और हमारा पब्लिक प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनल, जैसे आगे भी मैंने बताया, तो वो हमारा दिखना चाहिए। फिर हमारा जो है वो कभी कभी क्या कर लेते हैं कि हम रेंडमली जो भी वीडियो आया उठा के डाल दिया, है ना, उसके अंदर डिस्क्लेमर नहीं डाला, अनरियलिस्टिक जो भी हमारे वेट लॉस के प्रोमिस होते हैं वो हम कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है ना, फिर हमें वही बोलते हैं कि आपने तो बोला था इतना होगा, अगर हमारा नहीं हुआ तो हम जो है वो आगे आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई गारंटी नहीं देनी है, कोई भी हमारा ऐसा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए कि आपका 100% हम ठीक करके देंगे। हेल्थ के कोई भी हमारे क्लेम्स ऐसे नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण जो है वो गारंटी दे देते हैं, ऐसा मेडिकल क्लेम कर देते हैं कि आप आ जाओ आपका तो ये ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे। लेकिन ये कभी भी हमें मिस्टेक करनी नहीं है कि हम कोई भी ऐसी चीज करें जिसके अंदर हम जो है वो कभी ना कभी ऐसे फंस जाए, है ना। तो वहां पे हमें अगर ये हम करते हैं तो हमारा ऑडियंस जो है वो वहां से बिगड़ना चालू हो जाता है। यस। फिर हमारा आता है कि अभी एआई का जमाना आ गया है ना, चैट जीपीटी क्लाउड का जमाना आ गया है, तो हम क्या सोचते हैं कि रिजल्ट भी वहां पे बना लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही हम पहले कैनवा यूज करते थे, कोई ना कोई ऐसे बिफोर आफ्टर बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन में अपना दोनों फोटो डालते थे, और वो रियल फोटो रियल बिफोर आफ्टर जो है वो दिखाता था। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। कहाँ पे, चैट जीपीटी में दोनों फोटो डाला और वहां पे प्रॉम्प्ट डाला, और वहां पे उन्होंने बिफोर आफ्टर बना दिया। तो सबको मालूम पड़ता है कि आपने चैट जीपीटी से बनाया है। तो चैट जीपीटी को आप बताओगे कि थोड़ा सा पतला कर दो तो वो पतला भी कर देगा। तो वहां पे जैसे आप स्मार्ट हो तो आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो वो क्या करेगी, उनको भी पता है कि अरे ये तो चैट जीपीटी से मैं खुद का भी बना सकता हूँ, इसमें रियलिटी क्या है। तो हमें याद रखना है कि बिफोर आफ्टर बनाने से पहले हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हम जैसे चैट जीपीटी और एआई से पहले जो बनाते थे वैसे ही हमारे रिजल्ट आने चाहिए, खुद का हो या तो अपने स्टूडेंट का हो, है ना। तो हमें फैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाना है वहां पे। और हमारा वहां पे हम मिसगाइड होते हैं, अपने स्टूडेंट को भी मिसगाइड करते हैं और खुद भी, क्योंकि जैसे ही आप चैट जीपीटी में डालते हो ना, तो थोड़ा सा आपका फेस भी जो है वो अच्छा करने की कोशिश करता है, फिर आप जो हो वो लगता नहीं है, फिर आपको जो रियल में कोई देखेगा, चाहे वो जूम के अंदर हो चाहे या आपके फिजिकल सेंटर में कोई आता हो, तो अगर उसको रियल आपका फोटो नहीं दिखेगा या तो आप रियलिटी में वो नहीं हो, तो वहां से आपकी ऑथोरिटी गिर जाएगी। वहां पे आप स्टूडेंट बनाना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो हमें याद रखना है
कि एआई जनरेटेड कोई भी बिफोर आफ्टर फोटो आप कहीं पे ना रखो, जिसके कारण आपके स्टूडेंट जो है उसको लगे कि आप जो है वो फेक प्रोफाइल में हो। तो हमें याद रखना है। और जेन्यून रिजल्ट जो है वो हमें अपने स्टूडेंट या तो किसी कोच का भी अगर आप रख रहे हो तो उनकी परमिशन लेके रखो, ऐसे नहीं कि उठा के रख दिया, है ना। प्राइम टाइम में भी अगर हम आते हैं, हमारे हजारों से ज्यादा स्टूडेंट है, तो परमिशन लेके ये सारी चीजें करो, ताकि हमारे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली से छुप छुपा के करते हैं ना, तो वहां पे अगर सोशल मीडिया के ऊपर उनका ही फोटो वायरल हो गया, सोचो तो क्या दूसरी बार वो आपके साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो वहां पे हमें ध्यान रखना है। फिर आता है कि हमारा बहुत बार क्या कर लेते हैं हम, किसी का पोस्ट अच्छा लगा कॉपी कर लिया, किसी अदर कोचिस का कोई भी अगर हमें ऐसा कैप्शन अच्छा लगा, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, तो उसने जो रखा, खास करके हम अपने मेंटोर का भी कर लेते हैं ना। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे मेंटोर भी हमसे आगे, तो हमें क्या करना है कि सेम टू सेम हमारा जो है वो कैप्शन नहीं रहना चाहिए, वर्ड टू वर्ड वो कॉपी कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप नहीं जानते, लेकिन आपका सोशल मीडिया आपसे ज्यादा आपको जानता है और आपके ऑडियंस को भी जानता है। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही आपने कॉपी कर लिया, तो पहले किसका दिखाएगा अल्गोरिदम में जाके, किसका दिखाएगा, आपका दिखाएगा कि आपके कोचिस का दिखाएगा, यानी आपके सीनियर कोचिस का। तो हमें खुद की एक अलग पहचान बनानी है सोशल मीडिया के ऊपर। तो खुद का अपना जो है वो कैप्शन रहना चाहिए। वो भी हम ज्यादातर क्या करते हैं, चैट जीपीटी में डाल देते हैं। तो चैट जीपीटी क्या करता है, जो हजारों लोगों ने डाला वही डालेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग सारे लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं कहाँ पे, सोशल मीडिया में। जो डालने के लिए एआई के द्वारा ही सर्च करते हैं, खुद का दिमाग लगाना भी बंद कर दिया है ना। तो किसी का अगर हम डुप्लीकेट रील बनाते हैं या तो डुप्लीकेट हैशटैग अगर हम लगाते हैं, उन्होंने जो लगाया वो हमने उठा के डाल दिया, तो आपसे पहले जो भी हैशटैग लगाए, आपके पहले जिसने रील बनाया है, वो आपकी ऑडियंस भी उसको चली जाएगी। तो अभी एआई का जमाना इतना फास्ट चल रहा है, अभी ये भी ध्यान रखना है कि हम कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अननोन को भी हम हेल्प कर रहे हैं कि उनके जो वो ऑडियंस की ओर जा पाए, है ना। तो हमें याद रखना है कि हमें अपनी खुद की ब्रांड इमेज बनानी है, कहाँ पे, सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि हमारा 24/7 हमारे ऑडियंस जो है वो हमसे कनेक्ट रह पाए। उसके बाद आता है कि बहुत सारे लोग अभी एआई वॉइस टोन में आ जाते हैं। अगर एआई में भी आपका अगर वॉइस क्लाउड जो है वो अच्छे से वो क्लोन नहीं कर पाता है, तो आपका वहां पे भी जो है वो अथॉरिटी गिर जाता है, कि लोगों को समझ में आ जाता है। तो हमें वहां पे भी एक्सपर्टीज की हेल्प लेनी है, कि अगर आप अपना एआई भी अवतार कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका सही वॉइस टोन और वो सारी चीजें रहनी जरूरी है। फिर आता है कि हम बहुत सारी बार क्या करते हैं कि मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं कि हम जो है वो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को टच करने की कोशिश में हम जो है वो रोज के रोज जो है वो 100 से ज्यादा मैसेज कर देते हैं कि हम ये करवाते हैं, ये करवाते हैं। और कई सारे लोगों को हमने देखा है, सीधा डायरेक्ट उठा के जूम वाला मीटिंग डाल दिया, है ना, जूम सेशन का लिंक डाल दिया। तो आप सोचो, कोई भी लिंक अगर होगा ना, लिंक जिसमें ब्लू टिक आता है, ब्लू कलर का आप टिक करके लिंक में जाते हो, अगर आपका ज्यादा वो टिक वाला आ गया ना कि ब्लू टिक, वहां पे वो दिखता है कि लिंक का, तो वहां पे जो है वो अल्गोरिदम आपको स्टॉप कर देगा कि ये जो है वो अननोन पर्सन किसी और लोगों को फ्रॉड के बारे में भी वो, अभी इतना सारा चल रहा है, भले हम नहीं कर रहे, हम नहीं फ्रॉड करने वाले, लेकिन जब भी हम कोई लिंक डायरेक्ट शेयर कर देते हैं, तो वहां से हमारे जो है वो स्पैम में चला जाता है। चाहे वो हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट हो, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप नंबर हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें याद रखना है कि डायरेक्ट किसी को हमें बिना बात किए, बिना ऑथोरिटी बिल्ड किए, हम किसी को भी अगर ऐसा 100 लोगों के आसपास के अगर हम डालने लगेंगे मैसेज और उसको लिंक डालने लगेंगे, तो आपका जो है वो वहां पे सोशल मीडिया में आप जो है वो बैन कर दिए जाओगे।
तो हमें ध्यान रखना है। फिर आता है कि इंस्टेंट हमें सेलिंग का पिच। अगर किसी का आपको रात को 10 बजे मैसेज आया कि हाय मैडम कैसे हो, मुझे वेट लॉस करना है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही उनको सेल वाला पिच चालू कर देते हैं वहां पे, क्या हाँ हम ये करवाते और आ जाओ हमारे जूम सेशन पे या तो हमारे फिजिकल सेंटर पे। नहीं, हमें अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करनी है वहां पे। क्या हम ऐसे ही वेले नहीं बैठे, आप ऐसे ही फ्री नहीं बैठे हैं कि जब आप मैसेज करोगे और हम तुरंत ही आपको जवाब दे देंगे और तुरंत ही आपको जो है वो हम कुछ ना कुछ बेचने के लिए चले आएंगे। नहीं, आपको उनको हमारे वर्किंग आवर्स में ही जवाब देना है। बहुत सारे लोगों ने ये फेस किया होगा, खास करके लेडीज को ये मैसेज आते हैं रात को, क्योंकि रात को लोग जो है वो रील देखना ज्यादा पसंद करते हैं, किसी का प्रोफाइल देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वहां पे उनको अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी भी लगी, आप कुछ करवाते हो, जेन्यून कस्टमर भी हमारे वहां से है, लेकिन हमें कब जवाब देना है, अगर हम जेन्यून कोच है तो हमें कभी भी ऐसे ओल्ड टाइम के ऊपर हमें जवाब नहीं देना है। रात के 8 बजे के बाद बिल्कुल जवाब मत दो। आप सुबह कॉल करो, उनको एक मैसेज ऐसा टाइप करके रख दो ऑटो मैसेज में कि हम आपको 24 आवर्स में आपके साथ कनेक्ट होंगे, है ना। ऐसा मैसेज उनको चला जाएगा ऑटो मैसेज में, खुद हमें मैसेज में जवाब नहीं देना। अगर सामने से किसी का हाई का मैसेज आ गया, हमेशा हेलो में बात करो, हाई में बात मत करो। हाई ऐसा एकदम कैजुअल हो गया, हेलो में अगर बात करोगे तो उनको सामने वाले को लगेगा कि नहीं ये जेन्यून बात करने वाले हैं आगे, तो कोई भी हमारे साथ ऐसी गलत चीजों के बारे में या गलत बातें नहीं करेंगे। खास करके लेडीज को ये जो है वो आता है कि हमें ऐसे मैसेज आए। आज तक मुझे 11 साल में कभी भी ऐसे लोग नहीं मिले जिनको मैं जो ऐसे बोलूं कि मुझे जो है वो ब्लॉक करना पड़े, है ना। तो हमें ये याद रखना है कि हम सामने वाले से कैसे बात करेंगे, हमारे से डरने चाहिए लोग कि इनके साथ ये बिल्कुल ये बात हो ही नहीं सकती, है ना। तो हमारा प्रोफाइल, हमारा ये एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो आपके साथ ऐसी बात करने की हिम्मत ना कर पाए, है ना। हमें ये ध्यान रखना है, हमारी जेन्यूनिटी जो है वो हमें बरकरार रखनी है और हमारा कन्वर्सेशन जो है वो हमें फर्स्ट रखना है, ना कि सीधा हमें उनको डायरेक्ट मैसेज कुछ भी करना है। फिर आता है बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर सोशल मीडिया में कोई भी ऐसा चल रहा है उसके अंदर हम पार्ट ना ले, है ना। क्या होता है कि कहाँ कहीं पे भी आप आर्ग्यूमेंट के अंदर कमेंट कर देते हो, वहां से वो वायरल हो गया और आपके स्टूडेंट ही वो देख रहे हैं कि आप कुछ गलत चीजों के ऊपर आप जो है वो कमेंट कर रहे हो, गलत हो या सही हो, हमें उससे क्या। हमें ना तो कोई भी पॉलिटिशियन वाली चीजों में पढ़ना है, ना तो कोर्ट कचहरी वाली चीजों में पढ़ना है, ना तो कोई पुलिस केस वाली जो है वो नेगेटिविटी में कुछ भी, किसी भी नेगेटिव फाइटिंग या तो नेगेटिव कमेंट हमें कहीं पे नहीं करना है। वहां पे अगर आप कुछ भी अगर कमेंट कर रहे हो तो आपकी पूरी ऑडियंस, आपके 2000 5000 10,000 लोग हैं वो देखते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि वहां पे हम जो भी कुछ करेंगे, हम एज ए कोच, तो कोच की लैंग्वेज ये सही नहीं होती है कि हम कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट के अंदर आए और वहां पे हमारी ऑथोरिटी गिरा दे, है ना। तो हम अदर कोचेस को जो अट्रैक्ट करने वाले होते हैं वहां से वो जो है वो हमारे पास नहीं आएंगे अगर हम ऐसी सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो, है ना। और हमारा कोई भी हम जो है वो रिस्पॉन्ड इमोशनली नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनली ही उनको जवाब देंगे, इमोशनली उनको जवाब कभी भी नहीं देना है ना। तो हमें ये याद रखना है, रिस्पेक्टफुली और प्रोफेशनली ही हमें किसी से बात करनी है। सामने वाला कितनी भी एज का हो, हमें उससे कभी भी तू करके बात नहीं करनी है, डायरेक्ट उनका नाम लेके बात नहीं करना है। हमें उनका सर या तो मैडम, जिस भाई या तो बहन या तो कुछ भी ऐसा बात करो, लेकिन कभी भी उसको तू करके बात मत करो, आप करके बात करो, है ना। चाहे आपसे छोटे हो या बड़े हो, तो हमें रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है। फिर आता है
इनकंसिस्टेंसी है ना, जो हमारा, यस, तो हमारा जो होता है कि हम एक ही चीज बार बार करने लगते हैं, फिर हमारा जो है वो पोस्ट का भी इनकंसिस्टेंसी रहता है कि कभी डाल दिया और फिर दूसरे वीक डाला ही नहीं, है ना। हमारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि जब वो वेट लॉस करना चाहते हैं तो हम तो कहीं गायब हो गए। तो हमें ये याद रखना है कि पूरे दिन में हमें कोई ना कोई ऐसा जो है वो हमारा पोस्ट रहना चाहिए, ताकि सामने वाले ऑडियंस को पता चले कि आप जो है वो एज ए कोच उनकी मदद कर पाओगे, है। हमारा 10 से ज्यादा पोस्ट रहता है, लेकिन उसमें जो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहता है कि कौन सा रहना चाहिए। कभी हमने ये डाल दिया, कभी हमने वो डाल दिया, तो वो हमारा जो है वो वहां पे नहीं रहता है, ऑथोरिटी जो है वो हमारा नहीं बिल्ड कर पाते। फिर हमारा जो है वो मोटिवेशन वाला रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव, भले ही घर में कितना भी कुछ भी चल रहा हो, है ना, सबका घर है, सबके परिवार में, सबके रिलेशन में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा कभी ना कभी होगा, है ना। अभी नहीं हुआ है तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी। उस सिचुएशन से बाहर निकल के हमें हमेशा मोटिवेट रहना है ना, सस्टेनेबल हमारा कंटेंट रहना चाहिए, और वो भी हमारा रूटीन में रहना चाहिए। हाँ, फिर आता है हमारा, बहुत सारे लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि हम हर्बलाइफ प्रोडक्ट, हर्बलाइफ का लोगो, हर्बलाइफ की टी शर्ट, हर्बलाइफ के ग्लास, वो सारी चीजों में आप अगर जो डायरेक्ट प्रोडक्ट सोशल मीडिया के ऊपर दिखाते हो, तो आपको क्या लगता है कि हम एक ऐसे, भले ही कोई भी आप कोच है, तो हम तो एक छोटे कोच है ना, तो डायरेक्ट कस्टमर कहाँ पे जाते हैं, कंपनी, है ना। किसी को भी जो है वो डायरेक्ट कोचिस से ज्यादा जो है वो कंपनी में जाने से मतलब होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका फ्यूल जो है वो बजट में ज्यादा आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हर्बलाइट को क्यों हम जो है वो डायरेक्ट प्रमोट नहीं करते, हम क्यों सर्विस के ऊपर आते हैं, क्यों हम कोच की जो है वो इतना महत्व देते हैं, कम्युनिटी का इतना महत्व देते हैं। अगर हमने किसी को ऐसे घर पे जाके किट दे दी तो क्या उनका रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट हमें कभी भी जो है वो प्रोडक्ट का जो है वो पीते हुए या तो सेलिंग करते हुए या तो किसी को डायरेक्ट डब्बा दिखाना और प्रोडक्ट सेल करना, वो सारी चीजें आप करोगे तो वहां से आपके ऑडियंस आपके पास नहीं आने वाली। हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम आएंगे, लेकिन वो आते नहीं है। हमें नहीं पता है कि अगर एक आया तो 10 चले गए, है ना। तो हमें कम्युनिटी का महत्व दिखाना है, हमारे कोचिंग का महत्व दिखाना है। बुक्स, आपने कभी देखा कि जो स्कूल में बुक्स पढ़ाते हैं वो बुक्स का कभी भी एडवर्टाइजमेंट आया? आया कभी कि थर्ड स्टैंडर्ड में ये वाली बुक से हम पढ़ाएंगे? आया? क्यों नहीं आता है? क्योंकि टीचर का महत्व होता है, स्कूल का महत्व होता है, कम्युनिटी का महत्व होता है, प्रोडक्ट का कुछ महत्व नहीं होता है। प्रोडक्ट अपना काम करेगी जब उसको राइट अमाउंट में राइट गाइडेंस के साथ लेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच ना करते हुए हमें ये ध्यान रखना है। हाँ, फिर आता है कि एवरी पोस्ट में हम कहीं ना कहीं ऐसा प्राइस भी डाल देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और हर्बलाइफ के पोस्ट में से ही ढूंढने जाते हैं कि वहां पे कस्टमर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे कभी। क्योंकि वहां पे वो आपके पास क्यों आएंगे, कंपनी में क्यों नहीं जाएंगे, है ना। डायरेक्ट कंपनी में से जो लीड आती है ना, वो कैसे आती है? ऐसे ही आती है, क्योंकि डायरेक्ट वो सर्च करते हैं और वहां पे हमें जो कहीं ना कहीं लीड आती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी पर्सनल जो है वो वहां पे एक्सपर्टीज हमें दिखानी है। हमें ये ध्यान रखना है, कोचिस को ओनली जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं काम करना है, अपनी वैल्यू बिल्ड करनी है। हाँ, फिर आता है कि हमारा जो है वो कहीं ना कहीं हम जो है वो ऑथोरिटी गिरा देते हैं ना। फिर हमारा जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि घर पे कुछ चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का कुछ चल रहा है, तो वो डायरेक्ट लाइव आ जाते हैं। डायरेक्ट आप जो है वो फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में आप जो है वो लाइव आ जाते हो। फैमिली को ऐसा अच्छी चीजें आप दिखाओ कि आप लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हो, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे जॉक्स में आ जाते हैं ना, जॉक्स करने के पार्ट में हस्बैंड वाइफ को जो है वो टीज करने के
लाइव कंटेंट डाल देते हैं, तो वहां पे आप अपने फॉलोवर्स बढ़ाओगे। फॉलोवर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वहां पे ऑथोरिटी बिल्ड नहीं होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे फेक फॉलोवर्स का एंगेजमेंट हमें कुछ भी काम नहीं आएगा। हमारा काम आएगा सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यू क्रिएट करेंगे वो। तो हमें ये याद रखना है कि वायरल के ट्रेंड में कभी मत जाओ। वायरल होने से कुछ नहीं होता, हमें वहां से कुछ नहीं मिलता। भले आपके 100 फॉलोवर्स है ना, उसमें से भी आप चाहो ना तो 10 स्टूडेंट बना सकती हो। और लोगों के हजारों, 20-20, 25-25 हजार, 60-70 हजार भी फॉलोवर्स होने के बाद भी उनके आप लाइक लाइक देखोगे ना, तो 20-25 ही होंगे। यानी उसके जो है वो सही फॉलोवर्स क्या है, आपके जितने लाइक आते हैं वो। तो हमें ध्यान रखना है कि उनको टच करना है, वहां पे हमें जाना है कि हम ये कर रहे हैं, वहां पे हमें बताना है, वहां पे वैल्यू क्रिएट करनी है। लेकिन वायरल होने के चक्कर में जाओगे, मिलियंस व्यू आ गए, उससे कोई मतलब नहीं। उससे हमारा कोई भी बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है, उससे हम किसी की हेल्प नहीं करने वाले। तो हमें ध्यान रखना है कि फोकस हमारा होना चाहिए, हमारा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, हमारा कन्वर्सेशन पहले होना चाहिए, फिर हमारा जो है वो क्लाइंट बेस के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो ये गलतियां जो है वो कर रहे थे, है ना, बहुत सारे लोगों ने देखा ना, कुछ सीखने को मिला कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। कितने लोगों को सीखने को मिला कि अभी जो भी हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे उनको हम सुधारेंगे। तो यहाँ पे मैं किसी एक से पूछना चाहूंगी कि आपने क्या अपनी गलती जो है वो सुधारने की कोशिश करोगे? कौन एक्साइटेड है बताने के लिए? यस, यहाँ पे अंजू मैम दिख रहे हैं। यस मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, वहाँ से स्टूडेंट भी बनाती हूँ, बट मैं अपने आप को हाइड करती हूँ। तो मैं ये कोशिश करूंगी अब वीडियो बनाऊं, अपने आप को ज्यादा दिखाऊं, जिससे ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड हो। ये मैं जरूर करूंगी, अभी मैं लिखने ही वाली थी अलग से पॉइंट। यस, तो हमें अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करने के लिए खुद का फेस भी दिखाना है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपके पास जो है वो आता है और आपका फेस देखे बिना ही आपसे कुछ लेगा, या तो आपके स्टूडेंट बनेंगे, है ना। यस, तो जितने भी लोगों ने, यस, थैंक यू सो मच मैम। अभी एक जो है वो विमला मैम एंडर्स कर रहे हैं, यानी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। यस मैम। Yes, ma'am. Good यस। morning, ma'am, and good morning all of you. मैम, मैंने ये गलतियां किया कि ऐसा आपने बताया ना कि डोंट डिसअपियर फॉर ए वीक्स, तो मैं डिसअपियर ही हो जाती हूँ एक दो बार। ये किया और उसके बाद से गायब। तो इस चीज को मैं कंसिस्टेंट करना चाहूंगी। थैंक यस। यू मैम जी। थैंक यू सो मच। और जितने भी लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ हम जो है वो, हम सब गलती करके ही सीखते हैं ना। तो गलती जो है वो करके सीखने में, सुधारने में कोई गलत बात नहीं है। जैसे ही आप सुधारोगे, तुरंत ही आपके जो है वो ऑडियंस जो है वो सही अल्गोरिदम में आ जाएगी, और आपके स्टूडेंट वहां से जो है वो आने लगेंगे। तो जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया है, आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो भी आपने सीखा है वो आप चैट में जाके लिख सकते हो। लेकिन अभी हम जो आगे बढ़ेंगे कि क्या ऐसी चीजें करें जिसके कारण हमारी ऑडियंस सही हो जाए। तो सीखने के लिए रेडी हो? यस, तो हम आगे भी स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस, तो जैसे ही मैंने पहले भी बताया था कि अपना जो है वो सीखने, यानी अभी हम क्या अपनी प्रोफाइल में ऐसा करें जिसके कारण हमारी सही ऑडियंस आए, है ना। तो हमारा प्रोफाइल पिक्चर एकदम सही होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप जिस भी इवेंट में गए हो, आपका सबसे बेस्ट वाला फोटो, अकेले का फोटो, आपके मेंटोर या आपके कोचिस के साथ वाला नहीं, खुद का अकेले का फोटो। आप अगर हस्बैंड वाइफ काम करते हो तो आपका होना चाहिए साथ में कि आप ऐसे कपल में काम कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, सिंगल काम कर रहे हो, तो आपका खुद का फोटो रहना चाहिए, ना कि आपके बच्चे का, ना तो कोई फ्लावर या तो कोई
उसका नहीं, खुद का फोटो होना चाहिए और वो भी प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है। और वहां पे जैसे हमारी बायो होती है ना, बायो में हमें लिखना होता है, तो हम ऐसे हेल्थ के रिलेटेड, वेट लॉस के रिलेटेड हम लोगों की मदद करते हैं। वो क्लियर पिक्चर दिखना चाहिए आपकी प्रोफाइल में। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोफाइल जो है हमारा ऑफिस है। आप जैसे ही किसी के सोशल मीडिया पे जाते हो ना, तुरंत ही पता चल जाता है ना कि ये इंसान कैसा है, उसकी पोस्ट से पता चल जाता है ना। तो हमारी पोस्ट कैसी रहनी चाहिए, हमारी बायो से पता रहना चाहिए कि हम ऐसे कोच है और लोगों की मदद कर रहे हैं। एक्सप्लेन, वहां पे ऐसे एक्सप्लेन करना है जहां पे हम उनको जो है वो सही गाइड कर पाएंगे। हेल्थ के रिलेटेड हो, वेट के रिलेटेड हो, हम फैमिली कोचिंग करते हैं। ये सारी ऐसी चीजें वहां पे उसको क्लियर मेंशन रहनी चाहिए जहां पे आपका प्रोफाइल पिक्चर के नीचे बायो दिया गया है। फिर हमारा ऐड होना चाहिए वहां पे व्हाट्सएप नंबर या तो कॉल टू एक्शन का बटन। यानी यहाँ पे हमारे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा आते हैं और बोलते हैं कि मैडम मुझे वेट लॉस करना है। तो मैं पूछती हूँ कि किसने मेरा नंबर दिया आपको? तो बोलता है कि नहीं, मैंने डायरेक्ट इंस्टाग्राम में देखा। तो वो कैसे आते हैं? तो वो ऐसे ही आते हैं कि वहां पे हमने कॉल टू एक्शन का बटन दिया है, व्हाट्सएप का बटन दिया है। तो वहां पे हमें ये क्लियर मेंशन होना चाहिए कि हमारा ये है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उनको चेंज कर सकते हो और ये क्लियर हमारा दिखना चाहिए। फिर आना चाहिए हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस। हमारा फोकस क्या रहना चाहिए? हमारा फोकस रहना चाहिए जो भी हमें ऑडियंस चाहिए वो। उसके अलावा हमारी ऑडियंस कैसी रहनी चाहिए? अगर आप सोचो अल्गोरिदम काम करता है, हम कुछ नहीं करते सोशल मीडिया में, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारा अल्गोरिदम ही काम करेगा एआई आने के बाद। अगर आपने एक दिन कुछ और पोस्ट डाल दी, दूसरे दिन कुछ और पोस्ट डाल दी, तो हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं रहेगी। वहां पे हमारा ऑडियंस जो है वो सेचुरेट हो जाएगा। अलग अलग जो है वो फील्ड के लोग आने लगेंगे आपके। कुकिंग का रील देख लिया, है ना, दौड़ लगाने का देख लिया, एक्सरसाइज वाला देख लिया, जिम वाला देख लिया, खाने की रील देख ली, तो ऑडियंस आपकी ऐसी ही फिर जनरेट होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि खुद की ऑडियंस को भी सही रखने के लिए हमें खुद भी सही रील देखनी है। जितना भी टाइम मिले, 5-7 मिनट अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर बिताते हो कि लोग क्या कर रहे हैं, या तो जानने की अगर आपको कोशिश करनी है, तो भी आपका खुद का जो है वो भी सही रहना चाहिए, है ना। स्पेशली हम जब सॉल्यूशन देते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हेल्थ के प्रॉब्लम को हम जो है वो ऐसे लाइफस्टाइल करेक्शन की ओर ले जाए, ना कि हम जो वो कोई भी क्लेम करे। तो हमें ये ध्यान रखना है। और हमारी जो है वो हमारा जो स्पीच है वो ऐसा रहना चाहिए ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो सही पकड़ पाए। यानी लोकल लैंग्वेज, आपको अगर अपने आसपास के भी ज्यादातर लोग चाहिए तो आप लोकल लैंग्वेज सीख लो। आप किसी और सिटी में रह रहे हो या तो आप कहीं पे और जगह के ऊपर काम कर रहे हो, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो है यस, कोई जो है वो कुछ कर रहा है तो आप प्लीज अपना जो है वो ध्यान जो है वो ट्रेनिंग में रखिए। यस, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्क्रैच आ रहा है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो है वो क्लियर एक्सपर्टीज वहां पे दिखनी चाहिए। यस, एजुकेट, हम जैसे मैंने आगे भी बताया ना कि हम जो भी एजुकेशन देते हैं या तो लेते हैं, है ना, हमारा दो फेसिस में रहता है। जब हम कोच बनने का डिसीजन लिया है तो हम एजुकेशन ले रहे होते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब हमारे स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, हम क्लब ओनर बन जाते हैं, फिर हमारे नीचे भी बहुत सारे क्लब ओनर बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? एजुकेशन देते हैं। तो आप लेते हो या देते हो, वो हमारा स्पेशली आप शेयर कीजिए। हेल्थ की टिप्स आप जो है वो शेयर कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा। और वहां पे भी आपका खुद का जो आपने सीखा है वो 3-4 पॉइंट्स आप बताओ। और 90 सेकंड के अंदर आपका जो है वो ऑडियो वीडियो जो भी आप डाल रहे हो, ज्यादातर हम वीडियो डालते हैं ना, तो वो आपका जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सारा कुछ पीपीटी वगैरह एआई के
माध्यम से मत बनाओ। पहले जैसे हम जो है वो कैनवा का यूज करते थे, कोई भी आप पावर पॉइंट का यूज करते थे, ऐसे बनाओ। एआई जनरेटेड बनाना चाहोगे लेकिन वहां पे ऑथोरिटी बिल्ड नहीं कर पाओगे। लोगों को ये लग जाएगा, पता चल जाएगा कि अरे ये तो चैट जीपीटी से सिखा रहे हैं, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ या तो मैं भी कर सकती हूँ। यानी ज्यादा अट्रैक्टिव होने के चक्कर में हम अपनी ही खुद की ऑथोरिटी गिरा देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है न्यूट्रिशन के बारे में सिंपली गाइड करना है। नाम के साथ हमारा ये फ्यूल है, ये है, वो है, नहीं गाइड करना है। सिंपल हम जो है वो हमारा वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम गाइड करेंगे। जैसे ही हमारा मैं ज्यादातर क्या करती हूँ कि अगर किसी को मेरे सेंटर पे भी स्टूडेंट के ऊपर भी मैं यही फॉर्मूला काम कराती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं उसका जेनरिक सॉल्यूशन देती हूँ कि आप ये घर पे कर लो, आपको ठीक हो जाएगा, आप ये करके देखो, ये ट्राई करके देखो। फिर अगर नेक्स्ट मैं उनको बोलती हूँ लास्ट में, ये जो है वो टिप्स देने के बाद भी मैं बोलती हूँ कि अगर आपका ये आपको नहीं लगता है तो उसके बाद हम देखते हैं 2-3 दिन, उसके बाद अगर नहीं लगता है तो मैं आपको हमारे क्या न्यूट्रिशन जो है वो आपको मैं सजेस्ट करूंगी। तो दोनों में अथॉरिटी हमारी रही कि हमने उनको जेनरिक सॉल्यूशन भी दे दिया, यानी हम वहां पे उनके पैसे भी बचे, और उनको उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो उनको मैं दूसरा ऑप्शन देती हूँ। तो हमें ज्यादातर लोगों को क्या देखा है कि कोच बन गए, उनको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट सेल करूं। नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है, उनके बजट में लाना है, तो आपके साथ लोग जो है वो टिके रहेंगे। ज्यादा प्रोडक्ट यूज करवाने से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कोच बनने के बाद करवाओ। उससे पहले अगर उसको करवाने जाओगे तो कहीं ना कहीं उसको छोड़ दो। तो हमें दोनों तरीके उनको बताने है ना। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में उनको गाइड करना है। अवेयरनेस जो है वो हमें ऑडियंस के थ्रू लाना है, और उसके जो आंसर जो है वो हमें देने क्वेश्चन के। तो हमें याद रखना है कि ये सारी चीजें हम करेंगे, और हमारा जो कंटेंट रहता है ना, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया में हेल्दी चीजें देखने का मजा आता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में मजा आता है। कितने लोग व्हाट्सएप के द्वारा भी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो है वो सीखते रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन वहां पे हमारा कंटेंट कैसा रहना चाहिए कि हम जो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करें उनका सॉल्यूशन जो है वो कैसे हम दे पाए। तो स्टार्ट विथ रियल प्रॉब्लम है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि उनकी लाइफ के जो रियल प्रॉब्लम है उसको हम कैसे जो है वो सोल्व कर पाएंगे। उनको एक्सप्लेन करना है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, क्या आप चीजें ऐसी कर रहे हो जिसके कारण। हम सीधा ऐसा, अगर किसी के घुटने में दर्द है हम सीधा ही बोल देंगे जॉइंट सपोर्ट ले लो, ठीक हो जाओगे, बस खत्म। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ हम सेल्समैन बन जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो है वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहना चाहिए, ताकि हम जो है वो एक जो है वो सही कोच जो है वो आगे जाके बन पाए। हमारा प्रैक्टिस रहना चाहिए एवरी डे कुछ ना कुछ करने का। और सिंपली हमारा कहीं पे भी अगर आप पोस्ट डालते हो, तो हमारा कोई भी ऐसा लाइफस्टाइल रिलेटेड पोस्ट डालो, तो उसमें कॉल टू एक्शन नहीं लगाना है। कोई भी आप वीडियो डाल रहे हो, सिंपली आप टिप्स दे रहे हो, उसमें कॉल टू एक्शन मत लगाओ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे उनसे कनेक्टेड होने के लिए पूरे दिन में या तो 2-3 दिन में एक बार आप जितने पोस्ट डालते हो, अब पूरे दिन में 3-4 पोस्ट डालते हो तो एक पोस्ट में कॉल टू एक्शन का बटन लगा सकते हो। आप पूरे वीक में 5-7 पोस्ट लगाते हो तो उसमें आप 3 दिन में एक बार कॉल टू एक्शन का बटन लगा सकते हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने ऑडियंस को डायरेक्ट कॉल टू एक्शन नहीं देना है, हमें उसको जो है वो वैल्यू क्रिएट करना है। फिर आता है कि हमारा कोई भी रील आप बनाते हो है ना, कंटेंट क्रिएट करते हो, तो हमारा फर्स्ट क्या रहना चाहिए। अगर हम किसी को बांध के रखना चाहते हैं, वो रील में 90 सेकंड वो हमारा कैसे देखेगा रील, कि हमने कोई हुक क्रिएट किया। क्या आप भी परेशान हो, क्या आप भी सॉल्यूशन चाहते हो, ऐसा कोई भी सेंटेंस से अगर हम चालू करेंगे, क्या आप भी स्टक हो चुके हो। स्टक किस चीज में होते हैं, सारी चीजों में स्टक हो जाते हैं ना। तो ऐसे अगर आप कोई भी वीडियो बनाओगे
तो लोग आपका लास्ट तक वीडियो देखेंगे। हम क्या करते हैं, मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, सॉल्यूशन लास्ट में देंगे, तो वहां पे हमारा वीडियो जो है वो लोग देखते नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा मैसेज जो है वो क्लियर जाना चाहिए, हमारा फोकस लोगों को हेल्प करने का होना चाहिए। तो वो बाय डिफॉल्ट आपके फैन बन जाएंगे और आपको कभी ना कभी पूछेंगे। कोई भी इंसान एक बार में आपका रील देख के नहीं आ जाएगा। कोई भी आप फिजिकल इनविटेशन देने जा रहे हो, वर्चुअली दे रहे हो, कोई भी कहीं से भी आपका रेफरेंस भी अगर आ रहा है, वो आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल देखे बिना आपसे जुड़ेगा नहीं। वो ध्यान रखना है हमें। तो हमारी सोशल मीडिया की प्रोफाइल एकदम क्लीन और एकदम हेल्पिंग वाली होनी चाहिए। वहां पे हमारी कोच वाली जो है वो पर्सनालिटी 24/7 झलकनी चाहिए वहां पे। तो हमें ये ध्यान रखना है। टॉपिक हमारे जो है वो रील के आप पहले से डिसाइड करके रख लो। उसमें भी बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि टॉपिक भी हमारे, अगर हम रोज रील डाल रहे हैं, या तो हमारी 2-3 दिन में एक बार रील आती है, 30 दिन के टॉपिक डिसाइड कर लो। चैट जीपीटी को बोलो कि हम ये काम कर रहे हैं, उसके टॉपिक हमें बना के दो, है ना। और टॉपिक ऐसा नहीं है कि टॉपिक का भी उसको ही बोल दो, नहीं, वो हमें अपनी जो कम्युनिटी में जो सिखाते हैं उस तरीके से उनका सॉल्यूशन देना है, ना कि चैट जीपीटी ने जो दिखाया है वो, है ना। तो हमें ध्यान रखना है। यस। फिर आता है हमारा शो योर एक्सपर्टीज, यानी हम जो भी शेयर करते हैं उसमें हमारा नॉलेज दिखता है। आप कुछ ना कुछ नॉलेज वाली बात करते हो, या तो आप लाइव भी आ जाते हो उसमें, आपके गाड़ी चलाते हो, या तो कुछ ये कर रहे हो, या तो लोगों को दिखा रहे हो, या तो भीड़ दिखा रहे हो, या तो कहीं पे गए हो वहां का लाइव सीधा दिखाते हो। नहीं, आपका नॉलेज वाला पार्ट जो है वो पहले लोगों को दिखना चाहिए, तो आपकी चीजें लोग आगे देखेंगे। वरना एक बार आया, स्क्रॉल करके निकल गए, फिर दूसरी बार नहीं आएगा। अगर कोई इंसान 3 सेकंड आपकी रील नहीं देखता है, तो उनकी फील्ड में आप दूसरी बार नहीं जाओगे उसकी फील्ड में। तो हमें ये ध्यान रखना है ना। तो हमारा जो कोचिंग का जो प्रोसेस है, लोगों को पता रहना चाहिए कि अगर इनके साथ में गया या तो इनके साथ में गई, तो उनका जूम पे भी है और उनका पर्सनली यहाँ पे भी ऑफिस है या तो उनका सेंटर है, तो दोनों हमारा जो है वो दिखना चाहिए। कहाँ पे? वर्चुअली, यानी हम जूम सेशन ले रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारा वो भी उनको पता रहना चाहिए। तो हमें ये याद रखना है। तो हमें एक्सपीरियंस भी शेयर करने के टाइम भी हमें ये याद रखना है। हम सारे लोग क्या गलती करते हैं पता है? सीधा ही अपने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। क्या सोचा कभी कि आपका खुद का एक्सपीरियंस दिखे लोगों को? खुद आपने क्या अचीव किया है, खुद आप कितने प्रॉब्लम में से निकल के आए हो, वो इस कम्युनिटी के अलावा कितने लोगों को पता है? नहीं पता है। सिर्फ आपके घर में 4-5 लोगों को पता है। हम अपने पड़ोसियों को भी नहीं बताना चाहते। तो सबसे पहले आपका खुद का जो है वो प्रोसेस, आप किस प्रोसेस के गुजरे हो, इसके बाद आपने कोच बनने का डिसीजन लिया। यानी जो भी आपके साथ जो आने वाले लोग हैं ना, वो उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे जैसा है या हमारे जैसी है, ये प्रॉब्लम से वो खुद निकले हैं, फिर उसके बाद हमें निकालेंगे। वरना वो प्रोफेशनली इतना वो लगेगा लोगों को कि अगर आप सिर्फ पैसों के लिए करना चाहते हो, या तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट बनाने के उसमें वो वाला लगेगा। तो हमें ये रीजन देना पड़ेगा लोगों को कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो। यानी कोच के ऊपर ट्रस्ट कैसे होता है कि जैसे ही आप, कोई कोई तो ऐसा है जो स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख रहा है, तो प्लीज आप ना लिखे। यस। फिर आता है हमारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया कि एआई जनरेटेड हमें कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। यस। तो हमें अपना जो है वो जेन्यून क्लाइंट की स्टोरी वहां पे शेयर करनी है। और अगर बहुत बार क्या करते हैं, हम सिर्फ रील बनाते हैं, उसका फोटो डाल देते हैं, लेकिन उनकी आप बीती वो जो है वो डिस्क्लेमर के साथ लिखो कि वहां वहां पे उन्होंने कोई तो प्लीज कुछ कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप ना करें, है ना।
तो परमिशन लेके आप जो है वो पोस्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट का स्टोरी वहां पे। और वहां पे भी हमें ये हैबिट बिल्ड करनी है कि वहां पे हमने लाइफस्टाइल चेंज करवा के उनका जो है वो एक्सपीरियंस लाए हैं। वहां पे भी ध्यान रखना है कि सिर्फ हर्बलाइफ और सिर्फ फ्यूल और वो सारी चीजें पर्सनलाइज प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे तो लोग ये नाम सर्च करके डायरेक्ट गूगल से सर्च करके वो कहीं और चले जाएंगे। तो हमें ये बिल्ड करना है, रिलेशन ट्रस्ट बिल्ड करना है। और क्लाइंट का भी आपके साथ क्या रिलेशन है वो भी ये बिल्ड होना चाहिए कि नहीं, मैं थैंकफुल हूँ अपने कोच की जिन्होंने मुझे मदद किया लाइफस्टाइल करेक्शन करवाने के लिए। तो ये एक रियलिस्टिक और सस्टेनेबल प्रोसेस है हमारा सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रोसेस करने के लिए। फिर आता है कि हमारा डेली जो है वो प्रोफेशनल रूटीन हमारा क्या रहता है। आप ये डाल सकते हो कि हमारा, जैसे मैं कई बार डालती हूँ कि मैं सुबह 7 बजे से पहले कुछ भी आप कर लो। मैं जब मेरे सिटी में होती हूँ तो मैं 7 बजे से पहले मैं मेरे सेंटर पे होती हूँ। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं 7 बजे के बाद आई। जैसे आज भी मेरा सेंटर भी 7-8 किलोमीटर मेरे घर से है, तो आज भी मुझे सेशन लेना था तो मैं 4:30 बजे आ गई। तो कोई ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए जो हमारा डेली रूटीन फॉलो करने में हमें प्रॉब्लम हो। तो ये भी आप डाल सकते हो कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप अपने प्रोफेशन के लिए कितने रूटीन फॉलो कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं उनको ऐसा लगेगा कि नहीं ये जेन्यून है, वो अपने काम के लिए वफादार है, ईमानदार है, तो वो आपको जो है वो सही कोच मानेगा, है ना। बहुत सारी बार हम क्या कर लेते हैं कि कुछ भी डाल देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हम कुछ भी डाल देते हैं। तो वहां पे आपने कभी देखा कि कोई भी ऐसे लॉयर है, कोई भी सीए है, कोई डॉक्टर है, वो अपने सोशल मीडिया को कितने संभाल के रखते हैं, है ना। कोई भी आलतू फालतू चीजें, कोई भी पोस्ट ऐसे नहीं डाल देते। तो हमें भी यही, हम ऐसे प्रोफेशनली एक ऐसे कोच है तो कोच की वैल्यू हमें खुद करनी है ना। कई बार हम पोल जनरेट कर लेते हैं सोशल मीडिया के माध्यम में। ये बहुत सारी चीजें जो है वो हम सामने से नहीं जाना चाहते हैं लोगों के पास, तो हम पोल जनरेट करते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं। लेकिन हम क्या क्वेश्चन डालेंगे कि ये साड़ी पहना हुआ पोस्ट आपने अगर डाला तो वो आप खुद का भी डाल दो, ये करेंगे, वो वाला करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन डाला कि क्या आपको भी 5 किलो वजन कम करना है खाते पीते, तो आप वैसे क्वेश्चन डालो, ऐसे पोल जनरेट करो जिसके कारण लोग आपको सामने से अप्रोच करें, है ना। आपकी जो छोटी से छोटी भी टिप्स है ना वो आप शेयर करो डेली, और इनवाइट पीपल, है ना। रिप्लाई उनको जो है वो डेली कुछ ना कुछ आपका जो है वो रिप्लाई जाना चाहिए। हमारे पास क्या होता है कि मैसेज तो आ गए लेकिन हमें पता नहीं रहना चाहिए, पता नहीं रहता है कि उनको हम क्या मैसेज करें। तो सही है हमारा, आप कोच के साथ बैठो और उनको पूछो कि क्या हम सही उनको गाइड कर सकते हैं, कैसे हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, चाहे आप वर्चुअली कर रहे हो या फिजिकली काम कर रहे हो, है ना। हाँ, फिर आता है कि जैसे हमारा फॉलोवर्स को हमें कन्वर्ट करना है तो हमें कैसे होता है कि जैसे कोई भी कंटेंट हम करते हैं उसका जो है वो क्वेश्चन का, बार फिर से मुझे करना पड़ेगा स्टॉप करके। कोई भी स्क्रीन के ऊपर कुछ ना लिखे ताकि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो फिर स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है, दिख रहा है, यस। तो हमें ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्ड हमें जो है वो जेन्यूनली इंक्वायरी है तो ही करना है। बहुत बार आपको ऐसे लोग आएंगे जो फालतू के रोज आपको पूछेंगे क्या मुझे भी करना है, नहीं आएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन उनको तब आप पूछो कि सर आप जेन्यूनली जब आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप मुझे जो है ना वो कॉल कीजिएगा। व्हाट्सएप के द्वारा आपको जो है वो कन्वर्सेशन में नहीं रहना है। बहुत सारे लोग रात को मैसेज कर देते हैं तो हमें रात को जवाब देना है उठ के, नहीं देना है। आप देखो, अगर आप
जो वो जगे हुए हो तो देखो कि इंडिया का नंबर है, बिल्कुल नहीं देना है। आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होते हैं, हमारे जो है वो ऑडियंस होती है। अगर आउट ऑफ कंट्री से कोई अगर आपको है, उनका और आपका टाइम मैच नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आप छूट रख सकते हो कि वहां पे आप जो है वो उसको रिप्लाई कर सकते हो रात को भी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट हमारा जो है उनको पर्सन को समझना है, उनका गोल जो है वो समझना है, उसके बाद उनको बात करनी है। हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी और कम्युनिटी तो बिल्ड करनी है। हाँ, हमारा जो है वो मैंने जैसे बोला कि आपका जो जो भी कंटेंट है उसका प्लान करिए आप, कि इस हफ्ते मुझे कोई भी फेस्टिवल भी आ रहा है, जैसे ये अभी रक्षाबंधन आएगा, तो रक्षाबंधन के रिलेटेड आप पोस्ट डालो। आपके भाई को आप एज ए कुछ हेल्थ का गिफ्ट दे रहे हो, या तो आपने अपने भाई बहन को कोई भी अगर हेल्प की है भाई बहन के रिलेशन में, तो आप करो कि इस रक्षाबंधन में मैंने मेरे भाई की हेल्प की उनकी सेहत सही करने के लिए। तो जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं उसके रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट करो, और वहां से आपकी जो है वो एंगेजमेंट बढ़ेगी ऑडियंस की। वो हैशटैग लगा के आप जो है वो हेल्थ के रिलेटेड आप डालना स्टार्ट करो। और कंसिस्टेंटली हमें पोस्ट कर ली है, रेंडमली नहीं कि एक दिन किया फिर भूल गए, फिर दूसरी बार नहीं किया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा रिलेशन बिल्ड होना चाहिए हमारे स्टूडेंट के साथ, हमारे फॉलोअर्स के साथ, तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो हमें जो भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए हमें लोगों को पहले एजुकेट करना पड़ेगा, हमें उसका कांटेक्ट करना पड़ेगा, बिल्ड ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, वहां से हमें लीड आएगी, और वहां पे हम जो है वो स्टूडेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें हम अगर हम चेंज करेंगे, आज से ही आप कुछ ना कुछ चेंज करोगे अपने सोशल मीडिया के अंदर, तो आप देखना कि आपकी ऑडियंस जो है वो इस तरीके से काम करेगी। अभी मैं कोई एक कॉल लेते हैं हम, कि अगर आपकी सोशल मीडिया से या तो आपकी कोई भी ऐसी कोई लीड जनरेट होती है, तो उनके साथ कैसे बात करते हैं, कोई करना चाहेगा मेरे साथ? कोई और है करना चाहेगा? कौन एक्साइटेड है? यस, मनोज सर। यस मैडम, थैंक यू सो मच। यस सर। तो कॉल करूं मैम आपको? यस। यस। हेलो मैडम, आपका ये सोशल मीडिया में आपका एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, वहां से आपका ये नंबर मिला था। यस सर। तो Recording in progress. यस, हाय, मेरा नाम हिमाली है। तो सर आपने जैसे सोशल मीडिया से मेरा देखा, लेकिन ये जो आपने कॉल किया है वो आपके खुद के लिए किया है या आपकी फैमिली के लिए किया है? जी मैडम, मेरा भी थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है और मेरी वाइफ का भी वजन थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं मैडम को भी जरूर बताऊंगा। ओके, तो मैं जान सकती हूँ कि सर आपका कितना वजन बढ़ा हुआ है और कितने समय से है? ऐसा मुझे लगता है कि 10 किलो बढ़ा होगा। ओके सर। तो कितने समय से है ये परेशानी आपको वजन की? ऐसा तो परेशानी तो नहीं, बस वजन बहुत ज्यादा, ऐसा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अभी एक आधी साल से मुझे लग रहा है बढ़ के है। ओके, तो जैसे आपने बोला कि एक आध साल से आपका वजन बढ़ा हुआ है, और आपने बोला कि आपकी वाइफ का भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो राइट नाउ आपको कोई जो है वो वजन के कारण लाइफ में किस एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है? जस्ट ऐसा तो ये नहीं, जस्ट थोड़ा सा कपड़े पहनने के बाद में थोड़ा सा ऐसा पेट थोड़ा सा बाहर निकल आता है, और थोड़ा बहुत सीढ़ी वगैरह चढ़ने में उतरने में थोड़ी सी हांफनी, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा ही यस। प्रॉब्लम। यस सर, ये बहुत ही बड़ी
जो है वो प्रॉब्लम आपने बताई कि कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगता है ना। खास करके लोगों का यही होता है कि हम खुद को जब मिरर में देखते हैं ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो जैसे आपने बताया कि एक आध साल से आपका 10 किलो ज्यादा है, अगर मानो कि आपका ये जो है वो 2-3 साल और अगर बढ़ा हुआ रहा वजन, तो आप क्या परेशानी जो है वो आप फेस करोगे, मालूम है आपको? नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं है। यस, तो उसके बाद आपका जो कुछ कम करने का आपने कुछ प्रयास किया है, वजन कम करने का? हाँ, थोड़ा बहुत वॉक करने का ये बोलते हैं लोग, तो वॉक वगैरह किया है, थोड़ा खाने पे कंट्रोल किया है। ओके, और उसमें कुछ भी आपको रिजल्ट मिला है? नहीं, अच्छा लगता है, आप फ्रेश लगता है बस। फ्रेश लगता है, लेकिन आपने जैसे आपकी प्रॉब्लम बताई कि कपड़े पहनने में जो है वो दिक्कत आती है, यानी अपने जो साइज के कपड़े हमें नहीं आते, उसमें कुछ आपको परिवर्तन लगा? नहीं, अभी वजन नहीं बढ़ा है आगे फिर मेरा। आगे बढ़ा नहीं है, लेकिन हमें अपने आइडियल वेट और आइडियल हेल्थ में भी रहना है ना। तो हाँ। जैसे सर, मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनी और उसमें से मुझे ऐसा लगा कि आपने जो भी अब तक ट्राई किया है ना, वो आपके जो है वो सॉल्यूशन जो है वो जेनरिक है। जैसे घर पे कुछ ना कुछ आपने प्रयास किया है, लेकिन आप जब भी आप अपना सही से वेट लॉस करना चाहोगे तो उसके लिए आपका पर्सनलाइज जो है वो हम आपके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हम सबका फिंगरप्रिंट्स अलग होता है, राइट? जी बिल्कुल। यस, तो वैसे ही आपका और आपकी वाइफ का भी अगर खाने पीने का जो है वो अलग अलग रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अलग रहेगा, आपके हार्मोन अलग काम करेंगे ना। तो हम आपसे जो है वो एक एक यहाँ पे आप हमारे सेंटर पे आओगे तो वहां पे हम आपको एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हम आपका पर्सनलाइज जो है वो काउंसलिंग करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल जानेंगे और उसको आपको एक्सपर्ट द्वारा आपका काउंसलिंग करके रूट कोज जानेंगे और वहां पे आपको सॉल्यूशन देंगे। तो क्या मैं जानना चाहती हूँ कि आप ये करवाने के लिए रेडी हो, आप सीरियस हो या क्यूरियस हो? इसके लिए कितना चार्ज लगेगा मैडम? सर, उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। आपने जैसे ही कॉल किया है, आपने वहां पे भी देखा होगा कि यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं रहता है। हम आपको ये एडवांस काउंसलिंग जो है वो आपका फ्री रहेगा। उसके बाद जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, ठीक है ना मैडम, बिल्कुल एक बार मैं देखना जरूर चाहूंगा क्या होता है। तो जैसे ही मैं पूछना चाहूंगी कि सर, आप वर्किंग हो या आप क्या मैं आपका स्केड्यूल क्या रहता है? जी वर्किंग हूँ मैं। तो आपके क्या टाइमिंग रहते हैं सर? टाइमिंग तो कोई दिक्कत नहीं मैडम, मैं मैनेज कर लूंगा। आप ओके, बताइए तो मुझे कब मिलना है। यस, तो जैसे ही हमारा, आप कौन से एरिया में हो? मैं विजयनगर में रहता हूँ। विजयनगर में, तो बहुत ही पास में ही हमारा एक फिजिकल सेंटर है। वहां पे हम आपको बुलाएंगे। तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, जैसे ही मॉर्निंग का टाइम आपको सही रहेगा, तो मॉर्निंग में 1 मिनट चालू रखिएगा, मैं मेरा एक स्लॉट देख लेती हूँ। यस, तो जैसे ही 8:30 का स्लॉट जो है वो मेरा अभी अवेलेबल है। तो आपको जो है वो वहां पे आना रहेगा, 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, आपका एक्सपर्ट के द्वारा काउंसलिंग होगा और वहां पे आपके रूट कोज जानेंगे, है ना? तो आप रेडी हो आने के लिए? जी जी बिल्कुल मैडम, आप मुझे लोकेशन और एड्रेस शेयर कर दीजिए। यस, यही नंबर आपका व्हाट्सएप में है? जी मैडम, यही नंबर है व्हाट्सएप। ओके, तो मैं आपको अभी जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा आपकी अपॉइंटमेंट बुक करके मैसेज डालती हूँ। उसके बाद आपका 10 मिनट के अंदर आपका यस या तो थम्स अप आएगा, तो ये हमारे जो है वो सिस्टम में आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा। ओके मैडम, मैं ठीक है। डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और एक बात कि अभी कोई भी ऐसा सिचुएशन हुआ कि आप नहीं भी आ पाए तो आप हमें कॉल करके बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, तो हम ये आपका जो टाइम स्लॉट है वो किसी और को प्रोवाइड कर सके। जी बिल्कुल, मैं 100% पहुंचूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बाय। इजी लगा? अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे प्यार से सुना। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। Recording stopped. थैंक यू सो मच हिमानी मैम, थैंक यू सो मच। आप सब भी ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। अमेजिंग वैल्यूएबल एजुकेशन
जो हमारे सीनियर मेंटोर कभी फेस किया करते थे, आज हमें उससे बचाना चाहते हैं, है ना? सोशल मीडिया हैंडलिंग इज